हेलो बच्चों, नमस्कार। इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आपने कुछ पढ़ रखी हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स भी आपने पढ़ रखे हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। मतलब आपने साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रखे हैं। यहाँ पर मेन चीज है हमारे पास जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम हिंदी में बात करें, इसका मतलब होता है सर्वांग समता, मतलब सर्व अंग समान। इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, एक ये ए बी एंड सी दिया गया है, और एक ट्राइंगल हम लेके चल रहे हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी को इसके ऊपर डालूं और ये एग्जैक्ट इसे ढक ले, ढकले का मतलब इसकी साइड जो ए बी है वो पी क्यू के ऊपर पूरी पूरी है, बी सी क्यू आर के ऊपर पूरी पूरी है, और पी आर के ऊपर ए सी पूरी पूरी, यानी कि ढक ले। जैसे साइकिल के दो रिंग होते हैं, अगला रिंग पिछला रिंग, अगर एक के ऊपर दूसरे को रख दिया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे को वो ढक लेते हैं। इसे आप बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीटी भी बोलते हैं। अगर ये कंडीशन है तो वो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होंगे, यानी कि सफिशिएंट कंडीशंस क्या होगी कि हम कह सकें कि ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। सबसे बेसिक तो मैंने आपको बताई ही है अभी कि अगर ट्राइंगल ए बी सी को हम पी क्यू आर के ऊपर रखें और ये एग्जैक्ट इसे ढक ले, ढकले का मतलब ए बी पी क्यू को, बी सी क्यू आर को और ए सी पी आर को पूरा का पूरा ढक ले, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बट जरूरी तो नहीं है कि तीनों की तीनों लाइन, तीनों की तीनों साइड्स हमें गिवन हो। अगर अदर कुछ हमारे पास है तो हम कैसे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे और एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहली और बेसिक हमने बताई आपको प्रॉपर्टी कि तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी पी क्यू को कब ढक सकती है, जब दोनों की दोनों इक्वल हो। ठीक है, इसी तरीके से बी सी क्यू आर को कब ढक सकती है, जब ये दोनों की दोनों इक्वल हो, और ए सी पी आर को कब ढक सकती है, जब ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास साइड साइड एंड साइड, यानी कि आपकी तीनों साइड, जैसे हमने ट्राइंगल लिख रखे हैं, तो ए बी इक्वल आ जाए हमारे पास पी क्यू के, बी सी इक्वल आ जाए हमारे पास क्यू आर के, एंड ए सी इक्वल आ जाए हमारे पास पी आर के। तो ये अगर तीनों कंडीशंस आपके पास होल्ड हो रही हैं तो आप कह देंगे कि दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स के इक्वल होंगे। अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी इन दोनों ट्राइंगल में, देन बचे हुए तीन पार्ट क्या रह गए। एंगल्स में आपके पास कुल मिला के 60 पार्ट्स होते हैं, तीन साइड होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो अगर आपने तीनों साइड्स इक्वल दिखा दी हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, एंड एंगल पी एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी होती है एस ए एस, जिस सीक्वेंस में हमने इसे लिखा है, यानी कि साइड एंगल और साइड। मतलब अब ये है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए बी को आपको दिखाना पड़ेगा पी क्यू के इक्वल, बी सी को आपको दिखाना पड़ेगा क्यू आर
के इक्वल, और इन दोनों साइड को जो आपने इक्वल दिखाई है इनके बीच का जो एंगल है उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने ए बी दिखा देनी है पी क्यू के इक्वल, फिर इनके बीच का एंगल ए बी सी इक्वल दिखा देना है आपको पी क्यू आर के, और फिर बी सी इक्वल दिखा देनी है क्यू आर के। तो यहां से भी ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है यहां पर आपके पास एंगल साइड एंगल। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था उसी तरह सीक्वेंस में क्या है, दो एंगल लेने हैं और उनके बीच की साइड, ठीक है। जैसे ये एंगल आपने लिया और ये एंगल आपने लिया और इनके बीच में जो ये साइड पड़ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल और उनके बीच में ये साइड, तो इन्हें आपको इक्वल दिखा देना है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। वैसे इसे ही आप ए ए एस भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है, देखिए हमने पिछले चैप्टर में जब ट्राइंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, हमें पता था जब आपके दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा, तो थर्ड एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होगा ही होगा। और जब तीनों एंगल्स आपके इक्वल हैं तो अब तो आप बीच में से कोई सी भी एक साइड दिखा दें तो वो आपका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी दो एंगल लेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के, और एक साइड आपने बी सी इक्वल्स दिखा देनी है क्यू आर के। तो यहां से भी आपके पास तीनों प्रॉपर्टी के लगाने के बाद दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही मैंने आपको बताया है कि बाकी के जो भी पार्ट्स आपके ट्राइंगल्स के बचेंगे वो सब आपके इक्वल होंगे। उन्हें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सीपीसीटी के फुल फॉर्म में लिख देता हूं, यहां पे बार बार लिखनी पड़ेगी वो सीपीसीटी आपको, सीपीसीटी। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट करा दो ट्राइंगल को तो आपको सीपीसीटी के अकॉर्डिंग बाकी के पार्ट्स आपको इक्वल लिख देने हैं। तो आप इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और congruent triangle। ये आपके पास सीपीसीटी है, बार बार यूज करेंगे उस सीपीसीटी का, तो उसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं आपकी, वो थ्योरम्स हम अभी बाद में प्रूव कराएंगे, पहले हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपके पास 7.1। जो हमने अभी अभी प्रॉपर्टीज यूज करी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बहुत बढ़िया और आसान एक्सरसाइज है। इसमें जैसे ज्योमेट्री से आप लोग घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी आप याद रखिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड में रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है बस आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, ए सी बी एंड डी। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। देखने में आपको ये भी दिखा है कि एक ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल नीचे बन रहा है। या हम कहें कि ए सी बी डी के अंदर ए बी एक डायगोनल ले लिया गया है और इसमें हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AD। ये
ये वाली इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है और कहा गया है कि AB इज बाइसेक्ट A। जो लाइन AB आपको लाइन सेगमेंट AB दे रखा है, ये से बाइसेक्ट करता है एंगल A को। और बाइसेक्ट करने का मतलब आपको पता ही है, यानी कि इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 बराबर भागों में से बांट रहा है। तो अगर ये आपके पास 60 डिग्री का था या 120 डिग्री का था, अगर ये एंगल 120 डिग्री का था तो 60 का ऊपर 60 का नीचे, अगर ये 70 डिग्री का था तो 35 ऊपर 35 नीचे, 2 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। तो अब आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि ट्रायंगल ABC जिसमें मैंने ट्रिक करा है और ये नीचे वाला ट्रायंगल ADB दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में सबसे पहले आपको AC इक्वल्स टू AD, सामने रीजन जरूर लिखना है, गिवन है। AC इज इक्वल्स टू AD की आपको गिवन है। फिर एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD के। ठीक है, रीजन क्या है? AB बाइसेक्ट A। AB बाइसेक्ट कर रही है A को, और आप देख रहे हैं कि AB इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में इक्वल ही रहेगी। AB इक्वल्स टू AB के, ये क्या है आपकी कॉमन है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, साइड एंगल साइड बाय SAS, क्या हुआ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट का साइन आप ये 3 लाइनें यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD के। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बाद आपसे इसमें पूछा जा रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में फिर आपका क्या विचार है? अब ये भी हमने बताया सिंपलिसिटी से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इसके सारे पार्ट्स आपके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, यानी कि एंगल C एंगल D के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो आगे आपको लिखना है बाय सिंपलिसिटी क्या, BC इक्वल्स टू BD के। और अगर और भी कुछ प्रूव करवाने के लिए बोलता तो बाय सिंपलिसिटी आप इसे लिख सकते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास एक फिगर दे रखी है आपको सेकंड क्वेश्चन में, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AD इज इक्वल्स टू BC के। ये क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है ABCD, A B C एंड D। फिर इसके डायगोनल AC एंड BD, ये आपके बना लिए गए। अब ये कह रहा है इसमें सबसे पहली बात कि AD इक्वल्स टू BC के, AD ये वाली लाइन और BC ये आपको इक्वल गिवन है। और कह रखा है कि एंगल DAB, एंगल DAB ये पूरा का पूरा इक्वल है एंगल CAB, CBA इस पूरे के इक्वल है। अब जो भी आगे आपसे प्रूव करवा रहा है वो करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी देखनी है किस किस ट्रायंगल के अंदर बन रही है। देखिए, अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं, ये लाइन नहीं है अब आपके पास, ये सोच के चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं सेम बेस पर है। ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास,
कौन कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ABD एंड ट्राइंगल ABC। अब देखिए एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में हमने ट्राइंगल को लिखा है, तो जब हम इक्वल लेके चलेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, तब उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में हमें इन्हें लिखना भी है। अगर हमने ABD पहले लिखा है तो ABD का पार्ट्स हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ABD में क्या है, आपको गिवन था कि AD इक्वल्स टू BCK, ये आपको गिवन था, क्वेश्चन में क्या रखा है। एंड अब ABD का है ABD, यानी कि इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल देखिए, एंगल BAD, इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल ABC, इस ट्राइंगल के इक्वल दे रखा है, इस एंगल के इक्वल दे रखा है, एंगल भी आपके पास इक्वल हुए दो। और ध्यान दीजिए मैंने सबसे पहले ही आपको कहा था कि सेम बेस AB पर दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, तो अब आप लिखेंगे AD इक्वल्स टू AB, ये भी यहाँ पे गिवन था और ये आपका है कॉमन, ठीक है। तो साइड एंगल साइड SES प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके? ट्राइंगल ABC। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे आपका हो गया, जो फर्स्ट पार्ट इसने कॉन्ग्रुएंसी के लिए कहा था। इसमें फिर हमसे पूछा है कि BD इक्वल्स टू ACK, BD इक्वल्स टू ACK बाय सिंप्लिसिटी। सेकंड में हमने अभी अभी प्रूव करा है क्या? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABCK बाय सिंप्लिसिटी। अब बाकी के जो भी पार्ट्स चाहें आप वो इक्वल रख सकते हैं। BD ABD का ABD की साइड BD और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी पड़ रही है? AC, ये हो गया। और फिर थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि एंगल ABD, थर्ड पार्ट में वही बाय सिंप्लिसिटी एंगल ABD ABD ये छोटे वाला किसके इक्वल होगा? इस वाले के, यानी कि BAC के इक्वल। वही आपको इसमें दिखाना है, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है। मेन काम है आपका कि जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दो ट्राइंगल्स को, फिर तो आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं वो केवल बाय सिंप्लिसिटी इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। एक बार फिर फटाफट इसे समझिए क्वेश्चन को। आपको जो कोऑर्डिनेटर दे रखा था उसमें डायगोनल AC और A और BD दे रखे थे, इसमें आपको AD इक्वल गिवन थी BC के, ठीक। तो हमने कंसीडर करा है दो ट्राइंगल जो सेम बेस पर बने हुए थे, एक ये वाला ABD और एक ये वाला ABC, ठीक है। इसमें AD इक्वल हमें दी गई थी BC के, वो गिवन थी, और हमें इस वाले का ट्राइंगल एंगल A और इस वाले के एंगल B के इक्वल दिया गया था, ठीक। और सेम बेस AB आपका दोनों में कॉमन था, तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हुए, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपके इक्वल होंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। तो बाय सिंप्लिसिटी जो आपसे पूछ रहा है वो आपने आगे लिख देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है AB, A and B, इसके ऊपर AD और BC दो लाइन सेगमेंट हैं जो दोनों के दोनों आपके
परपेंडिकुलर है और आपने डी से सी को मिला दिया है, ये इस तरीके से, और ये पॉइंट आपने ले लिया ओ। अब कह रहा है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो सी डी है, सी डी वो बाइसेक्ट करती है ए बी को, यानी कि आपको प्रूव करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ ए के, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में टू प्रूव, सबसे पहले वही देख लीजिए जो आपको प्रूव करना है इसमें, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या क्या है आपको। गिवन है आपको, एक तो ये परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, दूसरा ये और ये, यानी कि BC और AD दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है एक ही लाइन सेगमेंट पे। अगर एक ही लाइन सेगमेंट पे आप जितने भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, याद रखिएगा इस बात को कि एक ही लाइन सेगमेंट पर जितने भी आप परपेंडिकुलर खींचेंगे वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। तो यानी कि क्या होगा, BC पैरेलल टू AD, और यदि एक पैरेलल है आपके पास तो अल्टरनेट एंगल जो Z बन रहा है वो भी आपका इक्वल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB के, implies that BC पैरेलल टू AD के, BC जो होगी वो पैरेलल हो गई AD के। देन एंगल BCO इक्वल्स हो गया आपके पास एंगल ADO, इस वजह से ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलिए OAD और OBC को। नाउ इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है, सबसे पहले तो साइड हमें दोनों की दोनों इक्वल दे रखी हैं, और यहाँ पर ये इसका 90 है, ये इसका 90 है, इसी तरीके से ये इसका एंगल भी इक्वल है, और यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल है आपके। ठीक, तो अगर आप पैरेलल साइड्स वाला कॉन्सेप्ट भी ना भी यूज करें तो वर्टिकल अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके देखिए, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल ही हो जाएगा फिर। तो लिखना शुरू कीजिए OAD में, OAD इसके पार्ट्स पहले लिखेंगे और हमने जो ट्रायंगल बाद में लिखा है उसके पार्ट्स उनके इक्वल बाद में लिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC इक्वल्स टू 90 के हैं, एंड साइड BC साइड AD इक्वल्स टू BC के हैं, ये आपको गिवन है। और थर्ड चीज आपने अभी अभी क्या इक्वल करी है कि ADO एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल BCO, ऑल्टरनेट एंगल। ये हमने एंगल साइड एंगल से बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट आपके पास हो गया एंगल OBC, ट्रायंगल OBC। और अब आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंपलिसिटी OA इक्वल्स टू OB, यही आपको इसमें
प्रूव करना था कि DC जो है, लाइन CD जो है वो बाइसेक्ट करती है AB को। बाइसेक्ट करने का मतलब है O इज ए मिड पॉइंट, और O मिड पॉइंट है तो OB इज इक्वल टू OA या OA इक्वल टू OB, ये आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। दो लाइनें हैं आपके पास, ये लाइन हमने दे दी L है, ये इसके पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, ये आपके पास M है, और इसी तरीके से फिर दो पैरेलल लाइन्स हैं आपकी, ये P है और ये Q है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि देन शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू CD A। ये आपके पास है A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है। तो अब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है आपकी, जब लाइन L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के, ठीक, इसका मतलब AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है DC के, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी हुआ करती थी, एक तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इसी तरीके से ये साइड इस साइड भी इक्वल हो जाएगी और ये बीच में ये तो कॉमन है ही आपकी। ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं इसे। लाइन L पैरेलल टू M के एंड लाइन P पैरेलल टू लाइन Q के। ठीक है, सो AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है इसके और इसी तरीके से BC पैरेलल है AD के। तो एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए साइन बना लिया करते थे। अब देखिए जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी। नाउ इन ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल आपके ले रखे हैं ABC एंड ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम कॉन्ग्रुएंसी लेके चलेंगे। सबसे पहले तो AB इक्वल्स टू ABC के पास लेके चलेंगे, AB इक्वल्स टू DC के, एंड इसी तरीके से BC इक्वल्स टू AD के एंड AC इक्वल्स टू AC। इन दोनों में तो ऊपर अपोजिट साइड और पैरेललोग्राम है, दोनों की दोनों क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, और ये इसमें कॉमन है। तो SSS प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपके पास लाइन L
is a bisector of angle A and D is any point on L. BP and BQ are perpendicular from D to the arms of angle A. So that अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर भी आपको दे रखा है, एक एंगल आपके पास बना हुआ है, ये है एंगल आपके पास ए, इसका एंगल का एक बाइसेक्टर है आपके पास जिसे हमने नाम दे दिया है, एक लाइन है आपके पास, ये बेस है, इसे हमने नाम दिया एल, इसे हमने पीछे तक भी बढ़ा रखा है, लाइन क्या रखा है इसे, और इस पर एक पॉइंट लिया है आपने बी, ये पॉइंट यहाँ पर बी ले लिया और बी से आपने इसकी इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर डाला और आपने इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इन्हें जो परपेंडिकुलर पॉइंट है आपके, इन्हें नाम दे दिया आपने पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि जो दो ट्राइंगल्स आपके बन रहे हैं ये और ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें सोचना ही है कि कैसे हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात, जब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल हो गया इसके, ठीक। इसी तरीके से ये 90 के हो गया, ठीक। जब दो एंगल आपके इक्वल हैं तो थर्ड तो आपका इक्वल होगा ही होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स से अगर दो एंगल आपके इक्वल हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग अदर ट्राइंगल के, देन थर्ड एंगल आल्सो इक्वल, तो थर्ड एंगल भी आपका इक्वल ही होगा। अब तीनों एंगल्स को आपने प्रूव कर दिए। अब देखिए साइड ए बी दोनों ही ट्राइंगल में आपके पास कॉमन है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABQ and triangle ABP, इसमें देखिए सबसे पहले एंगल QAB, ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है आपके पास एंगल BAP के या PAB के, ये आपको गिवन है, दिया ही है कि एंगल बाइसेक्टर है आपके पास, तो ये चीज आपको गिवन है। एंड AB इक्वल्स टू AB के है, कॉमन है दोनों में, और एंगल आपके पास AQB इक्वल्स टू है आपके पास एंगल APB के, इक्वल्स टू 90 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे आपके पास। और मैंने आपको कहा था कि एंगल साइड ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जरूरी नहीं है कि आप कोई दो एंगल और उनके बीच की साइड ही लेके चलें, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ये बाय एंगल साइड, इससे क्या हुआ, ट्राइंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABP के। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसी में फिर आपसे क्या रखा है, BP इक्वल्स टू BQ के, BP इक्वल्स टू BQ के। तो बस अब आपको सेकंड पार्ट में तो यही लिखना है बाय सिंपलिसिटी, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। बाय सिंपलिसिटी BP इज इक्वल्स टू BQ के, या जिस क्रम में हमने ले रखा है, क्योंकि हमने ये ले रखा था पहले ट्राइंगल BQP या ABQ ले रखा था, उसी का पार्ट पहले लिख देते हैं, BQ इक्वल्स टू BP के, ठीक। और ये हमने पहले कह ही दिया था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंसी की उसमें जरूरत नहीं है, यही आपके इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया गया है AC equals to AE, AB equals to AD and BAD equals to EAC, so that BC is equals to DEA। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। A, B और ये पॉइंट इन्होंने ले रखा है D यहाँ पे। इसे आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, C तक लेके गए और फिर आपने इसे AC को भी मिला दिया। इसके बाद फिर आपने इधर एक पॉइंट लिया E। इस E पॉइंट से आपने B को भी मिला रखा है और आपने C को भी मिला रखा है। ये आपके पास इसका फिगर कंप्लीट हुआ और इन्होंने इसमें दिया गया है कि AB, ये वाली लाइन, ये वाली साइड आपकी इक्वल है AD के। AB इक्वल्स टू AD, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। एंड सिमिलरली AC इक्वल्स टू AC यानी कि ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल है। एंड एंगल BAD, ये वाला एंगल इक्वल है आपके पास EAC, इस वाले। ठीक है, चलिए अब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है सबसे पहले इसमें, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ही आप BC इक्वल्स टू DE के कर सकते हैं। BC इक्वल्स टू DE। देखिए, दो ट्रायंगल आपको इसमें चूज करने हैं। हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेके चलते हैं ABC, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल यूज करना है ADE, ये वाला। इस वाली साइड को अभी आप छोड़ के चलेंगे जो आपको CE दे रखी है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसकी ये साइड इस वाले ट्रायंगल की, इसकी इस साइड के इक्वल थी इस वाले ट्रायंगल की। सिमिलरली ट्रायंगल ABC की साइड AC, ट्रायंगल ADE के साइड AE के इक्वल है। ठीक, दो साइड तो इक्वल हो गई। अब देखिए, इसमें जो बीच में दे रखा है ये एंगल आपके पास कॉमन है। इन्होंने कहा था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो अगर मैं दोनों में ये जोड़ दूं, ये इसमें ऐड कर दूं, तो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और इसके बीच का ये एंगल इसके बीच के इस एंगल के इक्वल हो रहा है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बाद में दिक्कत आई है एंगल वाली, सबसे पहले हम इसे रिमूव करते हैं। इवन दैट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एंगल BAD इक्वल से आपके पास एंगल CAE। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। तो हम दोनों साइड में DAC ऐड कर लेते हैं। एंगल DAC। ठीक है, इधर ऐड करेंगे तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एंगल CAE प्लस में एंगल DAC। दोनों साइड में DAC ऐड कर दिया। अब इसे ध्यान से देखिए, BAD प्लस DAC, ये पूरा एंगल क्या होगा BAC। और CAE प्लस में इसमें वही DAC, ये
नीचे वाला ऐड किया है, तो ये पूरा एंगल आपके पास हो गया डी ए ई के, डी ए ई के। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, जिसे हमें बाद में यूज करना है। अब लेके चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल BAC या ABC एंड ट्रायंगल उसी तरीके से ADE, दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले ABC में देखिए, ABC में हमारे पास इक्वल क्या था, AB इक्वल्स टू AC के, ये हमें गिवन थी। इसी तरीके से इसके लिए फिर इसकी साइड हमारे पास थी AC और इक्वल है हमारे पास किसके, सॉरी ये AC तो हमने इक्वल कर लिया है, इसकी ये साइड और इक्वल टू AB, ये हमें AD गिवन था, AB इक्वल टू AD। और इसी तरीके से इसकी ये साइड AC गिवन थी हमें साइड AE के इक्वल, और इनके बीच में हमें सबसे पहले एंगल लेना पड़ेगा, जो एंगल अभी अभी हमने प्रूव करा है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE के। ये तो हमारे पास गिवन था, ये हमने अभी अभी प्रूव करा है। और फिर हमने कहा AC इक्वल्स है आपके पास किसके, AE के। अब देखिए साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, आपके पास क्या हुआ, ट्रायंगल जो हम कंसीडर करके चल रहे थे ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आप चाहें वो आपके इक्वल होंगे, यानी कि इसकी साइड BC इसकी साइड DE के इक्वल होगी, जो थर्ड साइड है आपकी बाय CPC की साइड आपके पास BC इक्वल हो गई साइड DE। अब तो क्या करवा रहा है ये हमसे, BC इक्वल टू DE के, यही आपसे प्रूव करवा रहा था। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात है कि जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो ट्रायंगल ABC इस वाले को और इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं। इस लाइन की हमें AC की जरूरत ही नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें कहीं नहीं पड़ेगी, तो इसमें कंफ्यूजन होने की, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन में देखिए, सेवन क्वेश्चन में आपको गिवन है AB is a line segment and P is the midpoint. D and E are point on the same side of AB such that, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम। AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, A and B, P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि AB इज इक्वल टू PB, यानी कि ये साइड और ये साइड आपकी, ये लाइन सेगमेंट दोनों के दोनों बराबर होंगे, AB इज इक्वल टू PB के। अब ये कह रहा है कि इसकी सेम साइड में दो पॉइंट है आपके पास E and D, E and D, और आपने फिर इससे और इससे मिला दिया, इसी तरीके से इनमें मिला दिया आपने, और फिर आपको गिवन है इसमें कि एंगल E और D नाम दे देते हैं पहले, E and D, और फिर दिया गया है कि BAD DAD, ये वाला एंगल BAD इक्वल है आपके पास ADE के, ADE इस वाले, ठीक है। और साथ में दे रखा है EPA यानी कि ये वाला,
इक्वल्स टू बीपी डीके या बीपी डीके, ठीक है, इस वाले के इक्वल दे रखा है। अब हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और फिर हमें प्रूव करना है एडी इक्वल्स टू बीईके, एडी इक्वल्स टू बीईके। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल्स चूज करेंगे। इसमें एक ट्रायंगल तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आप ये वाला लेके चलेंगे। अब देखिए, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि AP इक्वल्स टू BB के है दोनों ही ट्रायंगल में, क्योंकि B आपका मिड पॉइंट था। एक एंगल ये इसके इक्वल हो रहा है, बट इस वाले ट्रायंगल का थर्ड एंगल, ये वाला पूरा का पूरा हमें इस वाले के इस पूरे एंगल के इक्वल करना है। अब देख रहे हैं बीच में कॉमन पार्ट आपका बच रहा है, ये दोनों में ही कॉमन है ये आपका। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो सबसे पहले इसे दोनों तरफ ऐड करके चलते हैं। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है एंगल APE, ठीक है। इक्वल्स टू आपके पास है एंगल BDD, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हमें गिवन था। तो अब बोथ साइड में आपको क्या करना है, इस वाले कॉमन पार्ट को, ये कौन है आपके पास AEPD, एडिंग बोथ साइड एंगल EPD, दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो इधर क्या आएगा आपके पास, एंगल APE प्लस में एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल BPQ BPE, सॉरी BPD था ये आपके पास, क्यों बन गया ये हमसे APE BPD, ठीक है। BPD प्लस में हमने इसमें ऐड करा एंगल EPD। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसे APE ये वाला, और इसमें हमने ऐड कर दिया है EPD यानी कि ये वाला। तो ये पूरा एंगल कितना बन गया हमारे पास, APD, एंगल APD इक्वल्स टू, इधर भी ध्यान दीजिए, BPD प्लस उसमें हमने कर दिया ये वाला। तो अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन गया हमारे पास, BPE। और इसे हम आगे अब यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने आपको बताया थे कौन कौन से लेके चलना है, APD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, BPE, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें एंगल दिया हुआ था DAP, ये वाला एंगल इक्वल्स टू हमें दे रखा था एंगल EBP, ये आपको गिवन था, और AP इक्वल्स टू आपके पास है PB के, सामने लिख देंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ A, ये आपके पास AB का मिड पॉइंट है। और अभी अभी आपने थर्ड क्या प्रूव करा है, ये देखिए, एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPE बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल
हमने जो दो ट्राइंगल कंसीडर करके चले थे, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया आपके पास ट्राइंगल बी पी ई, ट्राइंगल ए पी डी बी पी ई के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर बची हुई जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, साइड ए डी, ए पी डी की साइड ए डी बाय सी पी सी डी ए डी इक्वल्स टू बी ई के। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 7। और अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी कंसीडर करते हैं। देखिए इसमें मेन प्रॉब्लम आपके पास लिखने की आने वाली है कि आप इन्हें लिखें कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले सोच लीजिए कि आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, आपको आपका टारगेट क्या है। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको किन किन एंगल्स का, किन किन साइड्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे आप सोचते जा रहे हैं उसी तरीके से स्टेप वाइज लिखते हुए चले जाना है, जिसमें आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी आप दिखा रहे हैं तो कोई भी पार्ट्स आपने इक्वल रखे हैं तो उसके सामने उसका लॉजिक जरूर लिखें कि क्यों ये आपके इक्वल है। और उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके फिर बाय सिंप्लिसिटी से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उन्हें आप इक्वल दिखा सकते हैं। तो लिखने में अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोचें, उसकी फिगर बना के उसे देखें कि कैसे आप उसे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। 8 में आपको दे रखा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और इधर आपके पास ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये नीचे चलते हैं लेके ये ए बी एंड सी और ये पॉइंट आपके पास है डी। ठीक है, ये इसमें कहा गया है राइट एंगल एट सी, ये इस पर सी पर राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये M आपका मिड पॉइंट है। M इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब बड़ी क्लियर बात है आपके पास कि AM इज इक्वल टू BM के हो गए यहाँ पे, अगर M आपको मिड पॉइंट दिया गया है तो। इसके बाद कहा गया है कि C इज जॉइंट टू M, C को आपने M से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D such that DM is equals to CM। आपने CM को इतना बढ़ाया है D तक कि आपके पास MD जो हुआ वो MC के इक्वल हो गया। पॉइंट D is joined to B, इस D को आपने B से ज्वाइन कर लिया है। तो सो दैट सबसे पहले आपको प्रूव करना है AMC, AMC यानी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपके पास BMD के, इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल हो गया ये वाला। तो अब क्योंकि आपके पास MA इक्वल्स था MB के, फिर CM इक्वल्स था आपके पास DM के, और ये तो आपके पास वर्टिकल अपोजिट है, और वर्टिकल अपोजिट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। पहला काम तो आपके पास पूरा हुआ, और कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड AC इक्वल्स टू BD के। ये भी आप यहाँ पे साथ के साथ प्रूव कर देंगे। और एंगल D इक्वल्स टू एंगल AK, ये भी आपके पास हो गया। और यदि आपके पास B इक्वल्स टू AK था तो क्लियर हुआ ये आपके पास 90 था। ठीक, ये आपके पास A और ये आपके पास D था, तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल में। अगर आप पूरे को कंसीडर करें, चलिए उसे बाद में करते हैं, पहले हम स्टेप वाइज चलते हैं लेके, नहीं तो कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा। सबसे पहले हम लेके चलते हैं गिवन क्या क्या है आपको।
गिवन है आपके पास एम ए इक्वल टू या सी एम इक्वल टू एम डी के, एम डी के एंड ए सी बी इक्वल टू 90 के है एंड आपके पास एम ए या ए एम इक्वल्स टू एम बी के हैं, क्योंकि एम आपके पास मिड पॉइंट था। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि आपको गिवन क्या क्या है। अब इन तीनों से अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों के तीनों इन दोनों ट्राइंगल्स में हम यूज कर सकते हैं। इसकी अभी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अब जो कॉन्ग्रुएंसी हमें शो करनी थी उन्हीं ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AMC and triangle DMB, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले आपके पास था MA या AM इक्वल टू MB के, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। अब देखिए ये हमने अभी भी बताया आपको कि वर्टिकल अपोजिट बन रहे हैं, तो अब आप एंगल लेके चलेंगे। एंगल ANC इक्वल्स टू एंगल DMB, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास इसकी ये साइड CM इक्वल्स टू DM, ये भी आपके पास गिवन है आपको, ठीक है। और इन तीनों चीजों से बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हुए आपके पास ट्राइंगल DMB। पहली चीज तो आपके पास प्रूव हो गई, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट से इसके बाद मैंने आपको बताया बाय सिंप्लिसिटी आप प्रूव कर सकते हैं साइड AC इक्वल टू साइड DB के, बाय सिंप्लिसिटी इससे आपके पास आया AC इक्वल्स आपके पास आ गया DB के, और एंगल CAB इक्वल्स आपके पास आ गया CAM लिख सकते हैं या CAB भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर हम M ही लेके चलेंगे क्योंकि हम इन दोनों ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसका एंगल BDM, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में इसे थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में लेके चलते हैं, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमने दिखा दिया है एंगल D एंगल A के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और बाकी चीज हम क्या कर सकते हैं इसमें, बाकी के लिए आपको इसमें एक थर्ड चीज चूज करनी है, तीसरी चीज आपको इसमें ढूंढनी है। और उसे दिखाने के बाद क्योंकि हमारे पास अब क्या हुआ, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है। अब हमने एक एंगल ये भी इसके इक्वल ले लिया था, ये इसका 90 था। और अब अगर हम इसमें
इस वाले ट्रायंगल के पहले जो हमने सिंप्लिसिटी से यूज किया था उससे हमारे पास एक चीज निकल के आ रही थी कि ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल था हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद चलिए करते हैं इसे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा इसमें से, यहाँ से 90 प्रूव करने के लिए ये चीजें ध्यान रखिएगा जो हम पहले से ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हमें अब प्रूव करना है DBC इज ए राइट एंगल, ये आपको राइट एंगल प्रूव करना है। चलिए हमने अभी भी प्रूव करा था, उससे आगे का पार्ट लेके चलते हैं। प्रूव हमने करा था ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था आपके पास DMB। देखिए हमने करी थी इसकी ये साइड इसकी इस साइड के ऊपर, तो हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड लेके चलते हैं उनके अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हम इक्वल करेंगे। कैसे? इसकी ये साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के ऊपर थी, तो इसके सामने का ये एंगल इस वाली साइड के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। वो हम गलती कर रहे थे कि A को D के इक्वल दिखा के चल रहे थे, ठीक। और इसी तरीके से हमने क्या करा था, ये साइड इक्वल हमने करी थी इस साइड के, तो इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। बट अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो आपके पास Z बन रहा है, ठीक। या इस वाले से देख सकते हैं ये भी आपके पास यहाँ पर Z बन रहा है, और Z बन रहा है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल्स है, तो DB इज पैरेलल टू AC के। आइए करते हैं इसको, देखिए बाय सिंप्लिसिटी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करी हैं तो उनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, और यदि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करे हैं तो उनके सामने की साइड्स इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ पर प्रूव करा था, सबसे पहले लेके चलते हैं AM इज इक्वल टू MB, ये हमें गिवन ही था, AM इक्वल टू MB। ये हमें गिवन था। सो कौन सा एंगल, AM के सामने का एंगल ACM इक्वल्स हो जाएगा आपके पास MD के सामने का एंगल BDM। ठीक है, बट एंगल ACM एंड एंगल BDM आर अल्टरनेट बन रहेंगे एंगल। सो लाइन जो आपके पास AC है ये पैरेलल हो गई किसके, DB, यानी कि AC पैरेलल हुई DB के। और क्योंकि एक ही लाइन पर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जितना एंगल इसका था इतना ही एंगल इसका भी होगा, यानी कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगी, या हम कहें कि इंटीरियर का सम जो होता था इन दोनों का 180 होता था, तो वही हम इंटीरियर सम वाली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। एंगल ACB प्लस एंगल DMB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 के इंटीरियर सम ऑफ सेम साइड
पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइंस के सेम साइड में इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ACB इसमें दिया गया था 90 था, प्लस में एंगल DMB इक्वल्स टू 180 डिग्री के, देन 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो DMB इक्वल्स टू ये भी कितना आया 90 डिग्री के आ गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी उस कॉन्ग्रुएंसी से जो साइड हम इक्वल लेके चले थे उनके ही अपोजिट एंगल्स इक्वल लेके चल रहे हैं। इसका अपोजिट ये बढ़ रहा है और इसका अपोजिट ये बढ़ रहा है, बट ये तो आपके अल्टरनेट थे। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब DB पैरेलल हो गई AC के, और पैरेलल हो गई तो इंटीरियर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है। उनमें से एक एंगल 90 था तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। और इसके बाद अब आपको प्रूव करना है DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB के, DBC ABC के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये हमने प्रूव कर लिया था, ये साइड इक्वल है इस साइड की, ये दोनों में कॉमन है और ये इसका 90 है ये इसका 90 है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसे आप खुद लिखेंगे। और लास्ट इसमें कहा है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB के, CM ये CM जो है वो हाफ ऑफ AB के है। अभी अभी जब आपने इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी इस वाले की, यानी कि ACB और DBC की जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी तो उससे आपके पास आ गया AB इज इक्वल्स टू DM के, AB इक्वल्स टू DM के। और DM क्या है आपके पास यहाँ पर, DM की बात कर रहे हैं, ये है ट्वाइस ऑफ CM, क्योंकि M आपका मिड पॉइंट था। पिछले वाले जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी तो उससे ये इक्वल इसके आ गया था कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते ही। तो यहां से आपके पास आया AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM, DM जो है M मिड पॉइंट आ गया था, यहां से CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB क्या प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका लास्ट पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सारे पार्ट्स आप प्रूव करके देखेंगे। एग्जाम में तो इतना बड़े क्वेश्चन के सारे पार्ट्स नहीं आएंगे, कोई सा भी एक पार्ट पूछ किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली जो है आपको कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी का ही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.1 पूरी हो जाती है। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज का ही हमने यूज किया है। आपके सारे क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।